नमस्कार। आज के मुख्य समाचार। सरकार ने साल 2024-25 फसल खरीफ सीजन के लिए धान का समर्थन मूल्य जारी कर दिया है। जहां पिछले वर्ष की तुलना में इस बार किसानों को धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि हुई है। पिछले साल धान का समर्थन मूल्य 2183 रुपये प्रति कुंटल था, जो इस बार बढ़कर 23 रुपये प्रति कुंटल हो गया है। वहीं सरकार ने इस बार खरीफ सीजन पूरे प्रदेश में धान खरीद का करीब 7 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य रखा है, जो पिछले साल की तुलना में 2 लाख मीट्रिक टन कम है। मित्रों, अगली खबर। सोने की कीमतों में आज बुधवार 9 अक्टूबर को गिरावट आई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 31 रुपये गिरकर 75,933 रुपये पर आ गया है। इससे पहले शुक्रवार 4 अक्टूबर को इसके दाम 75,964 रुपये प्रति 10 ग्राम थे। वहीं चांदी की कीमत में आज गिरावट आई है। 260 रुपये गिरकर 91,940 रुपये प्रति किलो हो गई है। शुक्रवार को चांदी 92,200 रुपये थी। इस साल चांदी 29 मई को अपने हाल टाइम हाई 94,280 रुपये प्रति किलो पर पहुंच चुकी है। मित्रों, अगली खबर। किसानों को मिल गया दिवाली का तोहफा। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा काम किया है। हेमंत सरकार ने झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत 1,76,977 किसानों का लगभग 400 करोड़ 66 लाख रुपए का लोन माफ कर दिया है। इसके तहत सरकार ने किसानों का 2 लाख रुपए तक का कृषि ऋण माफ करने का फैसला किया है। मित्रों, अगली खबर। किसानों के खाते में आएंगे पैसे। 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी विवाहित किसान परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण पेंशन योजना। 60 वर्ष से अधिक आयु के विवाहित किसान परिवारों को 18,300 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने इस योजना में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना शुरू की है, जिसमें पति के सभी प्रमाण पत्र और पत्नी को ऑनलाइन अपलोड करना होगा। पति पत्नी द्वारा भुगतान की गई प्रीमियम की पूरी राशि के साथ 18,300 रुपये बैंक खाते में जमा किए जाएंगे। मित्रों, अगली खबर। प्रदेश में शिक्षा मित्रों, रसोइयों और अन्य देशकों का मानदेय बढ़ाया जा सकता है। शासन में बेसिक शिक्षा विभाग के अधीन कार्य कर रहे संविदा व आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के बारे में ब्यौरा मांगा है। करीब 5.81 लाख कर्मचारी संविदा, आउटसोर्सिंग और दैनिक मानदेय पर कार्य कर रहे हैं। दिवाली से पहले उन्हें बड़े मानदेय का लाभ दिया जा सकता है। मित्रों, अगली खबर। किसानों के लिए 15 लाख रुपए। मोदी सरकार ने देश के किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए पीएम किसान एफपीओ योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसान उत्पादक संघ को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। देश भर के किसानों को नया कृषि व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए 11 किसानों का मिलकर एक संगठन या कंपनी बनानी होगी। आप राष्ट्रीय कृषि बाजार की आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण कर सकते हैं। मित्रों, अगली खबर। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंतर्गत जिला न्यायालयों में 3 या 306 पदों पर केंद्रीकृत भर्ती 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन 4 अक्टूबर से शुरू होंगे। हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जारी सूचना के मुताबिक इच्छुक अभ्यर्थी 24 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। कक्षा 6 से लेकर स्नातक योग्यताधारी 18 से 40 वर्ष के अभ्यर्थियों से विभिन्न पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। अगली खबर। जानिए कैसे मिलेंगे 1.5 लाख रुपए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में 3,896 ऐसे परिवार का चयन किया गया है, जिसमें सरकार अब 2025 परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। सरकार यह रकम 3 किस्तों में भेजेगी। पहली किस्त में 65,000 रुपये दिए जाएंगे, जबकि दूसरी किस्त में 52,000 रुपये दिए जाएंगे। इन लोगों के खाते में तीसरी और आखिरी किस्त में 33,000 रुपये भेजे जाएंगे। मनरेगा के तहत मजदूरों को 15,000 रुपये की राशि दी जाएगी। इससे अब तक कई लोगों को फायदा हुआ है। मित्रों, अगली खबर। यूपी में 2.5 लाख विधवाओं के पति ले रहे सरकारी राशन। फैमिली आईडी डेटाबेस से चौंकाने वाला खुलासा। विधवा पेंशन ले रही महिलाओं के पतियों के नाम जिन राशन कार्डों पर दर्ज हैं
उनकी संख्या 2,50,678 है। इसी तरह प्रदेश में सर्वाधिक 7,26,848 राशन कार्ड धारक ऐसे पाए गए हैं जिनके परिवार का कोई न कोई सदस्य आयकर दे रहा है। यह लोग भी सरकारी सत्ते गल्ले की दुकान से राशन ले रहे हैं। शासन स्तर पर हुए सत्यापन के दौरान एनआईसी के 3,12,374 ऐसे राशन कार्ड धारकों के बारे में जानकारी मिली है जिनके परिवार के किसी सदस्य द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत धान गेहूं की बिक्री के लिए किए गए रजिस्ट्रेशन में खुद को 2 हेक्टेयर 5 एकड़ से अधिक भूमि का स्वामी बताया गया है। मित्रों, अगली खबर किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी धारक किसानों के लिए कर्ज माफी योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत चुनिंदा किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाएगा। यह फैसला किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने और उन्हें कर्ज के बोझ से मुक्त करने के लिए लिया गया है। मित्रों, केसीसी कर्ज माफी योजना के तहत सभी किसानों का कर्ज माफ नहीं किया जाता। इसके लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं। किसान के पास वैध केसीसी होना चाहिए। किसान की ज़मीन 2 हेक्टेयर या उससे कम होनी चाहिए। किसान ने 31 मार्च 2022 तक केसीसी से कर्ज लिया हो। किसान कर्ज चुकाने में असमर्थ हों। किसान की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम हो। किसान के पास कोई अन्य कर्ज ना हो। अगली खबर, यूपी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 1,843 पदों पर निकली भर्ती। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है। बाल विकास सेवा परीक्षा पुष्टाहार विभाग हमीरपुर, आगरा, अमेठी, वाराणसी, कन्नौज, महोबा और झांसी सहित यूपी के विभिन्न राज्यों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पदों के लिए भर्ती आयोजित कर रहा है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। महोबा में 156 पद, अंतिम तिथि 21 अक्टूबर। वाराणसी में 199 पद, अंतिम तिथि 25 अक्टूबर। झांसी में 2 से 90 पद, अंतिम तिथि 27 अक्टूबर। हमीरपुर में 164 पद, अंतिम तिथि 15 अक्टूबर। अमेठी में 427 पद, अंतिम तिथि 17 अक्टूबर। कन्नौज में 138 पद, अंतिम तिथि 17 अक्टूबर। आगरा में 469 पद, अंतिम तिथि 19 अक्टूबर। सीमा आयु न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 35 वर्ष। सैलरी पद के अनुसार 4,000 से लेकर 20,000 रुपये प्रति माह मिलेगी। मित्रों, अगली खबर, टमाटर के भाव में तगड़ा उछाल। दिल्ली समेत देश की मंडियों में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। मौजूदा समय में टमाटर सबसे ज़्यादा लाल यानी सबसे महंगा है। आपको बता दें कि टमाटर 80 से 120 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। आमतौर पर महंगा रहने वाला सेब इस वक्त काफ़ी सस्ता है। आपको बता दें कि इन दोनों बाज़ार में सेब 50 से 80 रुपये प्रति किलो बिक रहा है, तो वही टमाटर 80 से 120 रुपये प्रति किलो बिक रहा। बात अगर आलू की करें तो आलू 30 से 40 रुपये, जबकि शिमला 160 रुपये प्रति किलो। फूल गोभी भी 120 रुपये किलो बिक रही है। मित्रों, अगली खबर, धनतेरस कब है। दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। माना जाता कि जब देवताओं और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, तब भगवान धनवंतरी अमृत कलश के साथ प्रकट हुई थीं। इसीलिए इस दिन धनतेरस के रूप में पूरे देश भर में मनाया जाता है। धनतेरस धन और समृद्धि के उत्सव का प्रतीक है। इस पावन दिन माता लक्ष्मी के साथ ही भगवान धनवंतरी और भगवान कुबेर की पूजा की जाती है। देवी लक्ष्मी धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी हैं। वहीं भगवान धनवंतरी आयुर्वेद के देवता हैं और स्वास्थ्य और उपचार से जुड़े हैं। धनतेरस पर प्यार और समृद्धि के संकेत के रूप में उपहारों का आदान प्रदान करने की प्रथा है। इस दिन आभूषण, सोने या चांदी के सिक्के, तांबे, पीतल के बर्तन, नई गाड़ी, इलेक्ट्रिक उपकरण और घरेलू सामान खरीदने की परंपरा है। धनतेरस पर पूजा पाठ के अलावा शुभ वस्तुओं की खरीदारी का विधान है। इसी दिन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में वही खाता की बदला जाता है। धनतेरस के दिन सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10 की संख्या में झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन गेहूं के आटे का हलवा,
धनिया और गुड़ का चूर्ण, बूंदी का लड्डू लक्ष्मी और धनवंतरी जी को पूजा में अर्पण करने से अंचल लक्ष्मी और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। दृढ़ पंचांग के अनुसार इस दिन 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस है मित्रों। अगली खबर, दीपावली पर फ्री गैस सिलेंडर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दिवाली के मौके पर प्रदेशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत पंजीकृत सभी लाभार्थियों को एलपीजी सिलेंडर दिया जाएगा। इन सिलेंडरों को दिवाली से पहले सभी लाभार्थियों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि सभी परिवार बिना किसी वित्तीय बोझ के त्यौहार मना सकें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन लाभार्थियों के एलपीजी कनेक्शन अभी तक लिंक नहीं किए गए हैं आधार के साथ, उन्हें इसे जल्द से जल्द लिंक करना होगा, ताकि वे उज्ज्वल योजना के तहत कुंजी सिलेंडर योजना का लाभ उठा सकें। मकान सिलेंडर प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत लाभार्थी का पंजीकरण आवश्यक है। इसके अलावा एलपीजी कनेक्शन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। उज्ज्वल योजना के तहत लाभार्थियों के पते पर मकान सिलेंडर पहुंचाए जाएंगे, यानी दिवाली से पहले आम लोगों को सिलेंडर के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मित्रों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मित्रों।